गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। अमायरा स्कूल जा चुकी है। यहाँ पर मैं रिधान को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि रिधान का मूड कुछ ऑफ नज़र आ रहा है। रीज़न वही कि उसको आज फिर से स्कूल नहीं जाना है। मम्मा मेरी छुट्टी करा दो। लेकिन मैं यहाँ पर रिधान को समझा रही हूँ कि प्लीज़ बेटा आज तुम स्कूल चले जाओ, बहुत छुट्टी हो चुकी है। नहीं, वो फिर भी रेडी नहीं हो रहा है। तो मैं उसको थोड़ा सा बोल रही हूँ कि ठीक है, मैं कल हो सकेगा तो कल तुम्हारी छुट्टी करा दूँगी, लेकिन आज तुम स्कूल चले जाओ। यहाँ पर स्कूल जाने के लिए रिधान थोड़ा सा रेडी दिख रहा है, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी कि अब मम्मा आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ कर आओगी। पर मैं रिधान के पापा को बोल रही थी कि आज आप उसको ड्रॉप करके आओ, पर रिधान ने तो ज़िद ही पकड़ ली थी कि उसे पापा और मम्मी दोनों के साथ ही जाना है। तो यहाँ पर रिधान अपने पापा की गोदी में स्कूल जाते हुए आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारी एक लिफ्ट ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें लिफ्ट के लिए बहुत टाइम तक वेट करना पड़ रहा था। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका था लिफ्ट का वेट करते हुए। अभी हम रिधान को छोड़कर स्कूल से आ चुके हैं। आने के बाद मैंने तैयार की चाय और पराठे। यहाँ पे चाय और पराठे खिलाने के बाद मैंने रिधान के पापा को हस्बैंड को स्कूल भेजा। ऑफिस भेजने के बाद मैंने अपनी किचन की हालत देखी, जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। अब मैं सोच रही थी कैसे शुरुआत की जाए। फिर मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट किया और उसके बाद एक लंबी सांस लेकर किचन में काम करना स्टार्ट किया। जितना भी किचन में सामान फैला हुआ था, जितने भी बॉक्सेस मैंने निकाले थे, वो सब मैंने उसकी जगह पर रखे। मॉर्निंग में क्या होता है कि जिस टाइम हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम भूल जाते हैं कि हम कितना किचन को फैला रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ये होता है कि जल्दी जल्दी काम किया जाए। बस क्योंकि बस आने वाली होगी, हस्बैंड के लिए ऑफिस लेट हो रहा है, तो वो सब काम की जल्दी में हम भूल जाते हैं कि हम किचन में कितनी चीज़ें फैला रहे हैं। तो वो जाने के बाद नज़र पड़ती है। वो मोस्टली सबके साथ यही होता होगा।
हेलो, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग नहीं भी तो गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो मैं अभी सुबह का सारा काम खत्म करने के बाद नहा कर आई हूँ। अब सुबह का टाइम तो पता नहीं कैसे निकल जाता है। पता भी नहीं चलता है। बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। सुबह जब उन्हें छोड़ने जाते हैं उसके बाद बच्चे बोलते हैं मम्मा आप तो जाके सो जाओगे, आपको क्या काम है, आप तो पूरा दिन खाली रहते हो, आपको क्या काम होता है। हम तो थक जाते हैं स्कूल जाके, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जैसे ही वो जाते हैं वो टाइम हमारा कैसे निकल जाता है और उनके आने का टाइम भी हो जाता है। अभी मेरा लंच भी नहीं बना है। सुबह एक्चुअली आज हस्बैंड गए थे तो सिर्फ उनके लिए ही बनाई थी सब्जी वगैरह जो भी बनाई थी। क्या बनाया था, गोभी के पराठे बनाए थे और सब्जी बनाई थी। सब्जी वो लेकर गए थे लंच, लेकिन बच्चों को तो वो खाना नहीं है ना सुबह वाला। उन्हें तो कुछ और चाहिए, अभी कुछ नया चाहिए। तो देखती हूँ कि आज वो भी नहीं हो तो उनके पसंद का कुछ बनाने के लिए ट्राई करती हूँ। तो चलो, पहले तो अभी रिधान को लेकर आऊंगी। रिधान के आने का टाइम तो हो ही गया, 10 मिनट बचे हैं बस। अब उसको लेके आने के बाद फिर देखूंगी कि क्या बनाना है, क्या खाना है, या उनको कुछ बाहर का खाना है। उनका मोस्टली यही होता है कि पापा नहीं है तो घर में कुछ बाहर का, मम्मा कुछ बाहर का मंगा दो आज। चलो देखती हूँ कुछ क्या बोलते हैं। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ स्कूल से, तो फिर अब मैं जा रहा हूँ घर। तो अब मैं आपको घर पे मिलती हूँ। तो आज हमारा चल रहा है प्लांट्स को सेट करने का प्रोग्राम। ऐसे बस। मैं प्लांट्स वगैरह लगा के सब फ्री हुई थी कि तभी मुझे मम्मी का कॉल आया। उन्होंने मुझे सब बताया कि वो आ रही हैं। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। तो मैं नीचे पहुंच गई थी मम्मी को लेने के लिए गेट पे। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि तभी मम्मी की कैब आ गई। किसी का फोन तो यहाँ पर आ गई थी मैं मॉल। मुझे था थोड़ा बहुत ज़रूरी काम। तो यहाँ पर आ गई थी मैं मॉल। मुझे थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वो काम करके फिर वापस फिनिश करने के लिए फटाफट मॉल आई और जल्दी से अपना काम ख़त्म करके वापस गई। जल्दी वापस से वापस आई घर। मम्मी की चल रही थी पूजा। तो चलिए इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय।